हम लोग कभी सांसद विधायक मटेरियल, मंत्री मटेरियल, मुख्यमंत्री मटेरियल नहीं थे, हम उग्रवादी मटेरियल थे। तो कांग्रेस ने तो हमेशा आंदोलन को भटकाने का काम किया और जेएमएम और ने वो कांग्रेस के पीछे भटकने का काम किया। देखिए 2024 का चुनाव तो लोक लुभावन नारों पर लड़ा गया चुनाव था, हम सभी जानते हैं। आने वाले दिन में राज्य इस फ्री बीज जो लोक लुभावन जो घोषणाएं हैं उनको पूरा करने में आर्थिक संकट की ओर बढ़ेगा राज्य, मैं मानता हूं, और अर्थव्यवस्था पर इस पर खतरा मंडराएगा राज्य के। और पहली बार आजसू के आंदोलन के कारण केंद्र सरकार ने झारखंड को एक समस्या के रूप में मान्यता दी। इसके पहले किसी सरकार ने इसे समस्या के रूप में नहीं माना था। देखिए आजसू के 22 जून 1986 को गठन हुआ और उसके बाद छात्रों युवाओं को हम लोगों ने गोलबंद करना शुरू किया पूरे झारखंड में। झारखंड आंदोलन के संघर्ष से उपजी पार्टी है। जब मैंने 72 घंटे की नाकेबंदी, आर्थिक नाकेबंदी की तो केंद्र सरकार हिल गई। झारखंड में हुए विधानसभा चुनाव में आजसू पार्टी सिर्फ एक सीट पर सिमट गई। इसके बाद पार्टी के कार्यकर्ताओं का पार्टी छोड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। लेकिन इसी बीच एक वरिष्ठ नेता जो कभी आजसू के फाउंडर मेंबर थे वो वापस आए हैं, बीजेपी में रहे, झारखंड आंदोलनकारी रहे। प्रवीण प्रभाकर हमारे साथ मौजूद हैं। वो क्यों वापस आए हैं ये हम जानने की कोशिश करें। प्रवीण जी, आप वापस जब आजसू पार्टी की स्थिति खराब हो गई तब आप वापस क्यों आए, क्या कारण है इसका? नहीं, पहले तो मैं आजसू की स्थिति खराब नहीं मानता हूँ, क्योंकि आजसू का आकलन वोटों के आधार पर नहीं, उसके संघर्ष के आधार पर किया जाना चाहिए। एक संघर्ष, आज झारखंड आंदोलन के संघर्ष से उपजी पार्टी है। तो जनता के, झारखंडी जनता के मुद्दों को लेकर हमेशा गोलबंद जनता को करने का काम किया है। और अभी भी आजसू जो है उसके विधायक हैं, सांसद है, 7 सीटों पर सेकेंड पोजीशन में है। तो इसको एकदम से कोई सीट पर जमानत तो जब्त नहीं हुई जो इसको खारिज किया जाए। रही बात आने की, तो आजसू से जब मैं गया और 10 साल के इस पीरियड में आजसू कार्यकर्ताओं ने कभी भी मुझे यह एहसास नहीं होने दिया कि मैं आजसू से अलग हूँ। कहीं भी मैं गया उन्होंने स्वागत किया, आत्मीयता उनकी, उनका स्नेह, और मेरा भी उनके साथ लगाव जुड़ाव लगा रहा। अब तो जो ज्वाइन किया है एक औपचारिकता हुई है बस। आप बीजेपी में कब आए थे, किस परिस्थिति में आए थे और आजसू क्यों छोड़ना पड़ा था उस वक्त आपको? नहीं, कभी कभी क्या होता है कि समय काल परिस्थिति में, आत्मचिंतन में कभी कभी कुछ निर्णय हो जाते हैं जो समय वक्त तय करता है कि वे निर्णय सही हैं, गलत हैं। तो 2014 में मैं भाजपा में गया था, वहाँ प्रवक्ता रहा 5 वर्षों तक, और वहाँ भी मुझे काफ़ी कुछ बड़े अनुभवी नेताओं के साथ काम करने का मौका मिला। और इसको भी मैं जीवन का एक अच्छा अध्याय मानता हूँ, क्योंकि बड़े अनुभवी लोगों के संपर्क में आकर काफ़ी कुछ सीखने को मिला मुझे। आप आजसू के फाउंडर मेंबर रहे हैं। पुराने जब आप लोगों ने आजसू की नींव रखी थी उस वक्त क्या कुछ हुआ था, उसके बारे में बताइए ना। देखिए आजसू के 22 जून 1986 को गठन हुआ और उसके बाद छात्रों युवाओं को हम लोगों ने गोलबंद करना शुरू किया पूरे झारखंड में, चाहे पाकुड़ से लेकर सिमडेगा, पलामू से लेकर पुरुलिया तक। पाकुड़ से सिर्फ सिमडेगा नहीं, जसपुर, मयूरभंज, जो उड़ीसा के इलाके थे, मयूरभंज का ज़िला था, क्योंझर था, इधर जसपुर का इलाका था, तत्कालीन मध्य प्रदेश में, अभी छत्तीसगढ़ में है। फिर इधर पुरुलिया, बांकुड़ा, मिदनापुर, इन सब ज़िलों में, मैंने इन सारे इलाकों में हम लोगों ने, संथाल परगना, पलामू, छोटा नागपुर, सारे इलाकों में घूम घूम कर हम लोगों ने छात्र युवाओं को गोलबंद किया। और 3 साल में एक ऐसा आंदोलन हमने खड़ा किया कि जब मैंने 72 घंटे की नाकेबंदी, आर्थिक नाकेबंदी की तो केंद्र सरकार हिल गई। यहाँ से कोयला हमने बंद कर दिया, लोहा बंद कर दिया, सारा खनिज बंद कर दिया हमने। तो मजबूर होकर राजीव गांधी की सरकार को वार्ता के टेबल पर आना पड़ा। और झारखंड के इतिहास की अगर बात करें तो सबसे पहली वार्ता आजसू के साथ हुई, और पहली बार आजसू के आंदोलन के कारण केंद्र सरकार ने झारखंड को एक समस्या के रूप में मान्यता दी।
इसके पहले किसी सरकार ने इसे समस्या के रूप में नहीं माना था। और यही कारण है कि आजसू के आंदोलन के बाद 1989 में जब वार्ता हुई, वार्ता के बाद हम लोगों ने प्रस्तावित किया कि गुरुजी और अन्य बड़े नेताओं को भी वार्ता में शामिल किया जाए, तो वो भी हुआ। इसके बाद कमेटी ऑन झारखंड मैटर्स बनी, झारखंड विषयक समिति, जिसने घूम घूम कर पूरे राज्य में और बंगाल, उड़ीसा, तत्कालीन मध्य प्रदेश के भी इलाकों में घूमकर जनता के बीच में जाकर, विभिन्न स्टेक होल्डर्स के बीच में जाकर बातचीत करके एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की, जो संसद के पटल पर रखी गई। ये एक सबसे बड़ी बात थी। और उसमें 3 विकल्प सुझाए गए थे। पहला तो झारखंड को एक समस्या के रूप में माना गया, इस समस्या का समाधान कैसे हो, इसके लिए 3 विकल्प सुझाए गए कि पहला, इस इलाके को अलग राज्य का बना देना चाहिए, दूसरा था केंद्र शासित का दर्जा दिया जाए, और तीसरा था ऑटोनोमस काउंसिल, स्वायत्त शासित प्रदेश। लेकिन काफ़ी वर्षों तक केंद्र सरकार ने इस पर कदम नहीं उठाया, इस रिपोर्ट को कहीं किनारे डाल दिया। फिर हमने आंदोलन शुरू किया 92, 93, 94, तब 95 में जाकर झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल का गठन हुआ। और उसके गठन के बाद हम लोगों ने लगातार उसमें देखा कि उसको पावर्स नहीं दिए जा रहे हैं, उसको सिर्फ लॉलीपॉप की तरह झारखंड को दे दिया गया है। तो इसके बाद फिर हम लोगों ने 2 वर्ष बाद जैक को खारिज किया और कहा कि अब अलग राज्य से कम हम कुछ भी नहीं मांगेंगे। और आजसू ने फिर आंदोलन शुरू किया। तो आपको याद होगा, मैं बहुत शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ कि 98 में हमारे आंदोलन पर लालू यादव ने कहा था कि झारखंड मेरी लाश पर बनेगा। तो हम लोगों ने 21 सितंबर 1998 को लालू यादव के बयान के खिलाफ में झारखंड बंद का आह्वान किया और सभी दलों से आह्वान किया तो झारखंड की माटी को अपना समझते हो, इसका समर्थन करें। हमने सर्वदलीय संघर्ष समिति बनाई, सबको आमंत्रित किया। दल तो नहीं आए, लेकिन जो झारखंडी सेंटीमेंट से जुड़े कार्यकर्ता थे वो आए। LPN शाहदेव जो एक्स पूर्व जस्टिस थे, उनको उसका संयोजक हम लोगों ने बनाया। और पूरे राज्य में आजसू के नेतृत्व में ही ऐसा स्वतः स्फूर्त बंद हुआ, जिसने फिर से केंद्र सरकार को मजबूर किया कि फिर से रिथिंक करें झारखंड समस्या को लेकर। और 1999 में आडवाणी जी के साथ हम आजसू के 5 नेताओं की वार्ता हुई। मैं था, सुदेश महतो, कमल किशोर भगत, ललित महतो और हसन अंसारी। और वार्ता करने के बाद आडवाणी जी के साथ रांची के हवाई अड्डे पर कैंटीन में, पुराने कैंटीन में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। और उसमें आडवाणी जी ने अलग राज्य बनाने की बात कही और हमारे अनुरोध पर उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को झारखंड शब्द से परहेज नहीं। हमने कहा वनांचल नहीं, झारखंड नाम रखिए, झारखंडी जनता का सेंटीमेंट है, इस सेंटीमेंट और पौराणिक नाम है, इस पौराणिक नाम के आधार पर आप झारखंड नाम रखिए। और वो ऐतिहासिक घड़ी थी 13 सितंबर 1999 को, जब आजसू आडवाणी जी के समक्ष NDA में शामिल हुई और आडवाणी जी ने अलग राज्य और झारखंड नाम रखने की बात कही। इसके बाद आपके सामने इतिहास है, झारखंड बना। और झारखंड बना उसके बाद, चूँकि NDA में हम शामिल थे, बाद में हम झारखंड में झारखंड का ब्लूप्रिंट तैयार करने, रोड मैप तैयार करने और उन सारी चीज़ों में हम भूमिका निभाने के लिए फिर NDA में शामिल होकर हम चले। लेकिन झारखंड बनने के बाद से जो आजसू पार्टी है वो बड़ी तेज़ी से मजबूत पार्टी बनकर उभरी। 5 सीटें, 6 सीटें, लगातार 24 साल तक आजसू ने विधानसभा में अच्छी पकड़ बना के रखी। लेकिन 2024 के चुनाव में आखिर ऐसा क्या हुआ कि सिर्फ 1 सीट आजसू पार्टी को मिली? देखिए, 2024 का चुनाव तो लोक लुभावन नारों पर लड़ा गया चुनाव था। हम सभी जानते हैं कि किस ढंग से लोक लुभावन फ्री बीज के नाम पर जनता को छलने का काम किया गया। और आने वाले दिन में राज्य इस फ्री बीज, जो लोक लुभावन जो घोषणाएं हैं, उनको पूरा करने में आर्थिक संकट की ओर बढ़ेगा राज्य, मैं मानता हूं। और अर्थव्यवस्था पर इस पर खतरा मंडराएगा राज्य के। तो ये उस ढंग से इसको चुनाव, जनता को एक ढंग से भूल भुलैया में भटका कर, छलावा दिखाकर, सपना दिखाकर ये चुनाव लड़ा गया था। और इसका परिणाम राज्य आने वाले दिन में भुगतेगा। और इसका परिणाम हुआ कि NDA कहीं ना कहीं पीछे गया। सिर्फ आजसू नहीं, पूरा NDA पीछे गया। लेकिन इसके बाद भी हम 7 सीटों पर सेकंड रहे। 1 सीट पर विधायक आया हमारा, और कहीं पर जमानत जब्त नहीं हुई थी आजसू की। सुदेश महतो कुर्मी वोटरों के बड़े नेता माने जाते हैं, कुर्मी लीडर माने जाते हैं और कुर्मी वोटरों पर उनकी अच्छी पकड़ है।
लेकिन इस चुनाव में जैसा सामने आया है, जो चुनाव का रिजल्ट आया है, जयराम महतो का फैक्टर जो था, जयराम महतो के कारण आजसू को नुकसान हुआ है, ऐसा लोग कहते हैं। आप क्या मानते हैं इसको? मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ, शिबू सोरेन को सिर्फ संथाली का नेता मानते हैं आपकी झारखंड के पूरे झारखंड को मानते हैं? क्यों कि शिबू सोरेन झारखंड आंदोलन के नेता रहे। तो सुदेश महतो इस झारखंड में आंदोलनकारियों के नेता रहे हैं। वे 9वीं क्लास से आजसू में आ गए थे और सुदेश महतो ने झारखंड में आंदोलन में अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाई। मैं एक वाक़या आपको बता देता हूँ। जब बंगाल में आंदोलन के सिलसिले में बंगाल पुलिस ने उन्हें अरेस्ट किया था, तो उनको रांची कोर्ट में एक मामले में पेश करने की बात थी, आंदोलन के ही केस में। तो बंगाल पुलिस को हिम्मत नहीं हुई कि सिल्ली होकर पार हो जाए। वे बकारो और कहाँ कहाँ घुमा कर पूरा 3-4 गाड़ी का काफिला फोर्स लगाकर सुदेश महतो को रांची कोर्ट में पेश करने लाते थे। आप इससे समझ सकते हैं कि सुदेश महतो कोई चुनावी राजनीति के नेता नहीं है। हम लोग जो हैं, हम लोग कभी सांसद विधायक मटेरियल, मंत्री मटेरियल, मुख्यमंत्री मटेरियल नहीं थे। हम उग्रवादी मटेरियल थे। हम जब आंदोलन करते थे आर्थिक नाकेबंदी का, तो बिहार सरकार शूट एट साइट का हमारे ऊपर आदेश देती थी, देखते ही गोली मारने का। हमको झारखंड आंदोलनकारी छोड़कर उग्रवादी मानती थी। झारखंडी जनता का हम हितों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, वो बोलते थे उग्रवादी है लोग। हमारे ऊपर उग्रवादी की धाराएँ लगाई जाती थी। हमारे कार्यकर्ताओं के हाथ में पुलिस ने किल ठोकने का काम किया, लड़का के मारने का काम किया, गोली चलाने का काम किया। तो वहाँ से सुदेश महतो आगे बढ़े हैं। और मैं बता रहा हूँ पूरा इतिहास आपको कि आजसू के आंदोलन के आधार पर झारखंड विशेष समिति बनी, आजसू के आंदोलन के आधार पर जैक बना, और आजसू के आंदोलन के आधार पर केंद्र सरकार, खासकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आजसू से वार्ता करके फिर अलग राज्य बनाया, फिर आजसू एनडीए में शामिल हुआ। तो ये संघर्ष, उसके पहले जितने आप देखिए 93 में क्या नरसिंह राव की सरकार में झामुमो शामिल था, उसने समर्थन दिया। समर्थन के बदले क्या हुआ? झामुमो रिश्वत कांड सब कुछ जानते हैं। उस समय क्या समर्थन देने के बदले वो राज्य नहीं बना सकते थे। 1963 में जयपाल सिंह को कांग्रेस ने अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया, लेकिन राज्य नहीं दिया। तो कांग्रेस ने तो हमेशा आंदोलन को भटकाने का काम किया, और जेएमएम और ने वो कांग्रेस के पीछे भटकने का काम किया, राजद के पीछे भटकने का काम किया। लेकिन आजसू ने समझौता विहीन संघर्ष चलाकर, समझौता विहीन आंदोलन चलाकर, हम 86 से आप देख लीजिए 2000 तक हम कोई चुनावी विधायक मटेरियल, मंत्री मटेरियल, मुख्यमंत्री मटेरियल का सपना ही नहीं था। अरे हम तो लड़ने भिड़ने, कटने मरने वाले मटेरियल बनकर आए थे। 14 साल तक एकदम आंदोलन चलाता रहा। न पैसा था, न पेट्रोल था, न खाना था, न साधन था, न कोई प्रोटेक्शन था हमारा। हजारों हजार लाखों छात्रों, युवाओं ने, आदिवासी हॉस्टल आजसू का गढ़ रहा करता था आंदोलन के समय। सभी हॉस्टल जो थे आंदोलन का गढ़ रहा करते थे। तो वो एक दौर था, उस दौर से हम लोग निकल कर आए हैं। अब अगर बोलेंगे कि सुदेश महतो किसी एक जाति के नेता हैं, तो सुदेश महतो के साथ नहीं, पूरे झारखंड आंदोलन के साथ और आजसू के साथ आप अन्याय कर रहे हैं। सुदेश महतो पूरे झारखंड आंदोलनकारियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके कैप्टन हैं। सुदेश महतो की अपील अगर सिल्ली में है तो लोहरदगा में भी है, तमाड़ में भी है, जमशेदपुर में भी है। सुदेश महतो की अपील पाकुड़ में भी है, पलामू में भी है। अगर आजसू के 6 विधायक हुए तो 2 विधायक तो आदिवासी थे, कमल किशोर भगत और विकास मुंडा। 2 विधायक तो दलित थे, रामचंद्र सहित और उमाकांत रजक। सुदेश महतो और चंद्रप्रकाश चौधरी 2 समाज से आ रहे हैं। तो क्या 6 में से तो 4 विधायक दूसरे मूलवासी जातियों से थे या ट्राइबल्स से आए। जो जनाधार जो आप लोगों का कम हुआ है, इसको वापस पाने के लिए अब क्या योजना है? कोई जनाधार कम नहीं हुआ है। जनाधार कम नहीं तो कैसे हार गए आपके सीटिंग एमएलए? सेकेंड जब आते हैं तो 2-4 हज़ार वोट का अंतर होता है, 2-4 हज़ार वोट का अंतर होता है। जब आप हारते हैं तो सेकेंड आते हैं तो कोई ऐसा नहीं होता कि 50,000 का अंतर हो जाता है। विधानसभा में जब भी कोई पार्टी हारती है तो 2, 5, 7 हज़ार का अंतर होता है। हमारे कार्यकर्ता वही हैं, और सिर्फ उन्हीं सीटों पर हम नहीं हैं ना। हम तो गठबंधन में जब लड़ रहे हैं तो हमारा भाजपा को दूसरे सीटों पर तो सपोर्ट कर रहे हैं हम,
चाहे पलामू में हो, चाहे संथाल में हो, चाहे कोल्हान में हो, चाहे छोटा नागपुर का इलाका हो, कोयलांचल का इलाका हो। तो हम जब हमारी ये कम नहीं हुई है, एक चुनावी आकलन में भाजपा भी तो एक समय 2 सीट पर आई, कांग्रेस भी एक समय उसको विपक्ष लायक सीट नहीं मिली। लेकिन अपने चुनावी रणनीति अलग चीज़ होती है और जनता के मुद्दों को लेकर संघर्ष करना अलग चीज़ होता है। चुनावी रणनीति में कहीं कहीं कोई कमी होती है, खामी होती है, कोई फैक्टर काम कर जाता है, वो अलग चीज़ होता है। जेएमएम को भी ये दौर देखना पड़ा, कांग्रेस को भी ये दौर, 4-5 सीट आता था कांग्रेस को, उसको भी वो दौर देखना पड़ा। तो ये सिर्फ एक चुनाव से आजसू जैसे 40 साल पुराने संगठन का आप आकलन नहीं कर सकते हैं। उसके आकलन के लिए उसके पूरे संघर्ष को देखना होगा। सुदेश महतो को एक जाति, आजसू को एक जाति के खाने में अगर बांध रहे हैं तो आपका चश्मा को ठीक करने का जरूरत है। शिबू सोरेन अगर पूरे झारखंड आंदोलन के नेता हैं तो सुदेश महतो और प्रवीण प्रभाकर और कमल किशोर भगत या देवशरण भगत या हसन अंसारी भी पूरे झारखंड जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, आंदोलन का प्रतिनिधित्व हम लोग करते हैं। और हम लोग भी लड़के आए हैं, जंगल जंगल का खाक हमने छानी है शूटेड साइड से बचने के लिए। वो दौर था, उस दौर से हम लोग गुजर कर आए हैं। तो जब ये बात कही जाती है, बहुत हल्के रूप में आजसू को पेश करने की कोशिश होती है। आजसू ने वो संगठन है जिसने झारखंड का इतिहास बदला है। उसके पहले आंदोलन होता था, उस आंदोलन के आधार पर सांसद विधायक बनते थे, लेकिन राज्य नहीं बनता था। लेकिन जैसे आजसू का पदार्पण हुआ, आज झारखंड आंदोलन को मान्यता मिली, वार्ता के टेबल पर केंद्र सरकार आई, कमिटी ऑन झारखंड मैटर्स बना, जैक बना। जब इससे भी काम नहीं हुआ तो फिर हमने आंदोलन शुरू किया। फिर केंद्र में भाजपा की सरकार थी, उसने पहल की, अटल आडवाणी जी ने पहल की, फिर वार्ता हुई, फिर वार्ता के बाद अलग राज्य का खाका बना। तो बहुत बड़ी भूमिका है इस राज्य को बनाने में और इस राज्य को संवारने में, लोग को जागरूक करने के हम लड़ाई शुरू करने वाले हैं। 27 तारीख को आजसू की केंद्रीय सभा की बैठक है धनबाद के पुटकी में। वहाँ से फिर एक बड़ी रणनीति आजसू पार्टी तय करने जा रही है सुदेश महतो जी और चंद्रप्रकाश चौधरी के नेतृत्व में। तो उसके बाद फिर जब पार्टी फैसला लेगी और पार्टी तय करेगी अपने कार्यक्रम, तो फिर आपके सामने वो बात आएगी। खबर का मतलब बवाल न्यूज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।